इधर वीर क्रैब गॉड की बात सुन के बस थोड़ा सा हैरान होता है और फिर कुछ सोचने के बाद कहता है, क्रैब गॉड मेरा अभी भी वही सवाल है कि आपको ये सब कैसे पता, जबकि आप एक गॉड हैं, रियल गॉड नहीं। वीर ने सवाल किया क्रैब गॉड से। इधर क्रैब गॉड वीर की बात सुनते हैं और फिर ना चाहते हुए वीर से कहते हैं, वीर जो यहाँ जीन यूनिवर्स से 7 रियल गॉड टेलीपोर्ट होकर गए थे, उनमें से एक रियल गॉड वापस इस जीन यूनिवर्स में आए थे और उनके पास ये एबिलिटी थी कि वो कभी भी इस जीन यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स आ जा सकते थे, बस सोचने भर से ही। क्रैब गॉड ने वीर को बताया। इधर वीर क्रैब गॉड की बात सुन के हैरान हो जाता है और कहता है, अच्छा तो ये बात है। और फिर वीर आगे कहता है, क्रैब गॉड ये रियल गॉड कौन थे और उनका नाम क्या है और आप उन्हें कैसे जानते हैं? वीर ने फिर से क्रैब गॉड से सवाल किया। इधर वीर का सवाल सुन के क्रैब गॉड कहते हैं, वीर जो रियल गॉड वापस आए थे उनका नाम 9 लाइफ गॉड है और ये रियल गॉड यानी 9 लाइफ गॉड मेरे और विपुल रहेजा के मास्टर थे, यानी कि मैं और विपुल रहेजा 9 लाइफ गॉड के स्टूडेंट थे। क्रैब गॉड ने वीर को बताया और फिर आगे क्रैब गॉड कुछ कहने जा ही रहे थे कि वीर तुरंत कहता है, एक मिनट, आप विपुल रहेजा के साथ थे और आप दोनों 9 लाइफ गॉड के स्टूडेंट थे, और आखिर कैसे 9 लाइफ गॉड उस यूनिवर्स से आ जा सकते हैं बिना कोई रोक टोक के? वीर ने क्रैब गॉड को बीच में रोकते हुए फिर से उनसे सवाल किया। इधर वीर को बेचैन होता देख के क्रैब गॉड कहते हैं, वीर सब रखो, मैं तुम्हें सब बता रहा हूँ, क्रैब गॉड ने कहा। और फिर क्रैब गॉड आगे कहते हैं, वीर 9 लाइफ गॉड और कोई नहीं, 9 लाइफ कैट के पूर्वज हैं और इनके जन्म से ही इनके जीन्स में ऐसी पावर है कि ये कहीं भी कोई भी यूनिवर्स में बिना रुकावट के आ जा सकते हैं। और हाँ वीर, 9 लाइफ गॉड ही गॉड हॉल के फाउंडर हैं और यही वो गॉड हैं जो सबसे पहले जीन यूनिवर्स में रियल गॉड बने थे। क्रैब गॉड ने वीर को बताया 9 लाइफ गॉड के बारे में। इधर वीर क्रैब गॉड की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि 9 लाइफ गॉड 9 लाइफ कैट के पूर्वज हैं। इधर फिर हैरान होने के बाद वीर क्रैब गॉड से कहता है, क्रैब गॉड 9 लाइफ कैट के इतने अच्छे जीन्स होने के बाद भी उसने खुद को चीकू के लिए सेक्रीफाइस क्यों किया, जबकि वो एक रियल गॉड की वंशज थी? अगर वो चाहती तो वो दूसरे यूनिवर्स जा सकती थी बिना कोई रुकावट के, फिर भी उसने मेरे बेटे चीकू के लिए खुद को सेक्रीफाइस क्यों किया? वीर ने क्रैब गॉड से फिर से सवाल किया। इधर वीर का सवाल सुन के क्रैब गॉड मुस्कुराते हैं और फिर वीर से कहते हैं, वीर तुमसे किसने कहा कि 9 लाइफ कैट मर गई है? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, 9 लाइफ गॉड के वंशजों के पास टोटल 9 लाइफ्स होती हैं, इसलिए 9 लाइफ कैट कुछ टाइम बाद फिर से रिबॉर्न हो जाएगी, यानी 9 लाइफ कैट का फिर से जन्म होगा और मेरे हिसाब से ये 9 लाइफ कैट की 8th लाइफ होगी, यानी कि अब की ज़िंदा होने के बाद 9 लाइफ कैट के पास उसकी 8th लाइफ मिलाकर सिर्फ 3 लाइफ बची हैं। क्रैब गॉड ने वीर को एक राज की बात बताई। इधर वीर क्रैब गॉड की बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और दोस्तों आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वीर का बस हैरान होने का दिन है। आपको क्या लगता है, सिर्फ वीर हैरान हुआ है या आप भी हैरान हुए इतने सच और इतने राज जानने के बाद? मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर वीर अपने आप को संभालने के बाद कहता है, इसका मतलब 9 लाइफ कैट अब तक जिंदा हो गई होगी क्योंकि उसको मरे हुए बहुत टाइम हो गया है। वीर ने क्रैब गॉड से पूछा 9 लाइफ कैट के बारे में। इधर वीर का सवाल सुन के क्रैब गॉड कहते हैं, नहीं वीर, अभी 9 लाइफ कैट जिंदा नहीं हुई है क्योंकि उसने तुमको अपना लाइफ क्रिस्टल दिया था, इस वजह से उसको अभी भी कुछ साल लगेंगे जिंदा होने में और हमें ये भी नहीं पता कि 9 लाइफ कैट कहाँ पर अपना 8वां जन्म लेगी। क्रैब गॉड ने वीर को बताया 9 लाइफ कैट के बारे में। इधर वीर क्रैब गॉड की बात सुन के थोड़ा निराश हो जाता है, लेकिन फिर क्रैब गॉड से कहता है, क्रैब गॉड आपके मास्टर 9 लाइफ गॉड अभी कहाँ हैं? वीर ने क्रैब गॉड से पूछा। इधर वीर की बात सुनकर क्रैब गॉड कहते हैं, वीर मेरे मास्टर यानी 9 लाइफ गॉड आज से 1000 साल पहले चले गए थे इस जीन यूनिवर्स को छोड़ के, वो भी विपुल रहेजा के धोखे के कारण, क्रैब गॉड ने कहा। इधर फिर वीर कहता है, विपुल रहेजा ने धोखा दे दिया था, अपने मास्टर को धोखा दे दिया था। और हाँ, आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि विपुल रहेजा का आपके मास्टर से क्या कनेक्शन था, यानी विपुल रहेजा आपके मास्टर को कहाँ मिले थे? वीर ने क्रैब गॉड से पूछा। इधर वीर की बात सुनकर क्रैब गॉड कहते हैं, वीर विपुल रहेजा मेरे मास्टर को एक प्लैनेट पे मिला था और वो प्लैनेट पे जितने भी लोग रहते थे वो मारे गए थे एक एस्ट्रॉयड की वजह से, लेकिन किसी कारण विपुल रहेजा बच गया था उस एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद भी।
इसलिए जब मेरे मास्टर उस प्लैनेट से गुजर रहे थे तो विपुल रहजा को देखकर उन्हें तरस आ गया था और उन्होंने एक 15 साल के लड़के को अपना स्टूडेंट बना लिया और बेटे की तरह उसका ख्याल रखा। लेकिन कुछ सालों बाद जब विपुल को पता चला कि मास्टर के पास एक ऐसा ट्रेजर है जिससे कोई भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है जीन यूनिवर्स में, और अगर इस ट्रेजर के साथ एक और रियल गॉड ट्रेजर जोड़ दिया जाए तो वो भी दूसरे यूनिवर्स जा सकता है। इसलिए यह जानते ही लालच में आके विपुल रहजा ने उस ट्रेजर को चुरा लिया और भाग गया। और ट्रेजर चुराते वक्त उसने हजारों डिफाइड सिपाहियों को भी मार डाला जो कि गॉड हॉल के सिपाही थे और मास्टर के बहुत करीबी लोग थे। और यही चीज़ मास्टर को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्हें इस जीन यूनिवर्स से नफरत हो गई और फिर वो अपने दोस्त यानी तुम्हारी टीचर ईशा के पूर्वज के साथ जीन यूनिवर्स छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो उस विपुल रहजा को ना मार दें अपने हाथों जिसे वो अपना बेटा मानते थे। क्रैब गॉड ने वीर को बताया आखिर क्यों 9 लाइफ गॉड जीन यूनिवर्स में नहीं है। इधर क्रैब गॉड की बात सुन के वीर की नफरत विपुल रहजा को लेकर और भी बढ़ जाती है और फिर वीर कहता है मैं किसी भी तरह उस यूनिवर्स जाकर विपुल रहजा को ज़रूर मारूंगा, वीर ने कहा। और फिर कुछ याद आने पर वीर क्रैब गॉड से कहता है क्रैब गॉड, आपने बीच में मेरी टीचर ईशा के पूर्वज के बारे में बात की थी और आपने कहा था कि उनके पूर्वज भी जीन यूनिवर्स छोड़कर आपके मास्टर के साथ चले गए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो 7th रियल गॉड थे, यानी टीचर ईशा के पूर्वज एक रियल गॉड थे। वीर ने हैरान होते हुए क्रैब गॉड से पूछा। इधर वीर की बात सुनकर क्रैब गॉड कहते हैं तुम सही समझे वीर, ईशा के पूर्वज ही 7th रियल गॉड हैं। क्रैब गॉड ने वीर के सवाल का जवाब दिया। इधर वीर क्रैब गॉड की बात सुनकर सर हिला देता है और फिर एक और बात याद आने पर कहता है अच्छा क्रैब गॉड, वो ट्रेजर जो विपुल रहजा ने चुराया था वो कैसा दिखता है, वीर ने पूछा। इधर वीर की बात सुनकर क्रैब गॉड कहते हैं वो ट्रेजर एक बैनर जैसा है जिस पर यूनिवर्स लिखा हुआ है एंशिएंट लैंग्वेज में। क्रैब गॉड ने ट्रेजर कैसा दिखता है वीर को बताया। इधर वीर क्रैब गॉड की बात सुनकर सर हिला देता है और फिर कहता है क्रैब गॉड, डिफाइड लेवल पर पहुंचने के बाद मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे मैं एक गॉड बन पाऊं, वीर ने पूछा क्रैब गॉड से। इधर वीर की बात सुनकर क्रैब गॉड कहते हैं वीर, तुम्हें पहले डिफाइड लेवल के फर्स्ट और सेकंड लेवल को पार करके थर्ड लेवल के मैक्सिमम लेवल पर जाना होगा और फिर तुम्हें टाइम और स्पेस को समझना होगा, जिसके बाद तुम ब्रेक थ्रू कर जाओगे और फिर एक गॉड बन जाओगे। लेकिन वीर, ये चीज़ें सुनने में जितनी आसान लग रही हैं उतनी आसान नहीं है, क्रैब गॉड ने वीर को बताया गॉड बनने का तरीका। इधर वीर क्रैब गॉड की बात सुनता है और फिर बोलता है टाइम और स्पेस की समझ तो मुझे पहले से है, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि मुझे तीनों लेवल्स के डिफाइड एलियन कहाँ मिलेंगे, वीर ने क्रैब गॉड से पूछा। इधर वीर की बात सुनकर क्रैब गॉड कहते हैं वीर, तुम वहाँ जा सकते हो जहाँ पर तुम्हारी टीचर ईशा मारी गई थी और तुम वहाँ जाकर अपना बदला भी ले सकते हो उन एलियंस से। क्रैब गॉड ने वीर को बताया कि वीर को कहाँ जाना चाहिए शिकार करने के लिए। इधर वीर भी क्रैब गॉड की बात समझ जाता है और फिर क्रैब गॉड को शुक्रिया बोलता है। इधर क्रैब गॉड थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं और फिर वीर से कहते हैं ठीक है वीर, तुम जल्दी से गॉड बनने की कोशिश करो और कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? मैं चलता हूँ, अब तुम अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करो, क्रैब गॉड ने कहा और फिर जाने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन तभी वीर उनसे कहता है क्रैब गॉड, आपने तो मुझे ये बताया ही नहीं कि दूसरा यूनिवर्स कैसा है और उसका नाम क्या है, और ना आपने मुझे टीचर के पूर्वज के बारे में कुछ बताया, वीर ने क्रैब गॉड से कहा। इधर वीर की बात सुनकर क्रैब गॉड मुस्कुराते हुए कहते हैं वीर, जब सही समय आएगा तो तुम्हें उस यूनिवर्स के बारे में सब पता चल जाएगा, क्रैब गॉड ने वीर से कहा और फिर तुरंत गायब हो जाते हैं। इधर वीर क्रैब गॉड की बात समझ जाता है और फिर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करने लगता है। और इधर वहीं क्रैब गॉड टेलीपोर्ट होने के बाद 2 लड़की और एक लड़के के सामने आ जाते हैं और उनसे कहते हैं मेरे 3 गॉड्स इलेक्थोर की वजह से मारे गए हैं, इसलिए मुझे अभी गॉड हॉल में लोगों की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम तीनों को उनकी जगह देना चाहता हूँ, क्रैब गॉड सामने खड़े 3 लोगों से कहते हैं। इधर क्रैब गॉड की बात सुनकर एक लड़की कहती है आप हमें ही क्यों उन गॉड्स की जगह देना चाहते हैं, जबकि अभी हम एक गॉड भी नहीं हैं, एक लड़की ने क्रैब गॉड से कहा। इधर लड़की की बात सुन के क्रैब गॉड कहते हैं मैं तुम तीनों को इसलिए अपने साथ रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम तीनों पर भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि तुम लोग वीर रहजा के साथी हो, क्रैब गॉड ने तीनों लोगों से कहा। इधर तीनों लोग क्रैब गॉड की बात सुनते हैं और फिर थोड़ा डिस्कस करने के बाद क्रैब गॉड के ऑफर को मान लेते हैं और फिर क्रैब गॉड के साथ गॉड हॉल चले जाते हैं। और इधर वहीं वीर पिकनिक मनाने के बाद अपने घर आ जाता है और फिर थोड़े दिन आराम करने के बाद वीर अपनी फैमिली से एक बार मिलकर जीन यूनिवर्स आ जाता है और फिर नैरो मून के लिए निकल जाता है।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है वीर जल्द से जल्द बन पाएगा गॉड, और आखिर आगे वीर की फाइट किससे होने वाली है मुझे कमेंट करके बताइए, और आखिर कैसा होने वाला है वीर रजा का आगे का सफर। तो ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैप के साथ सुपर गॉड वीर सीजन 1 स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के FMYT चैनल पर। गया When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and